नमस्कार दोस्तों या तो आप कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे या अपना स्वयं का कोई काम धंधा कर रहे होंगे या कोई बिजनेस कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब कुछ छोड़ के हमें रिटायर होना पड़ेगा। रिटायर होने के बाद भगवान ने हमें और कितने वर्ष की ज़िंदगी दी है ये हम में से किसी को कोई पता नहीं है। अगर रिटायरमेंट के बाद हमें कहीं से कोई पेंशन मिलने वाली नहीं है या हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो क्या आपने इस बात पर विचार किया कि वो ज़िंदगी हम लोग कैसे काटेंगे, कैसे हमारे दैनिक खर्चे हम पूरे करेंगे, कैसे हमारी इच्छाओं की हम पूर्ति करेंगे जब हमारे पास पेंशन भी नहीं होगी और हमारे पास कहीं पैसा भी नहीं होगा। तो कैसे काटेंगे हम रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी। दो रास्ते हैं, या तो हम किसी व्यक्ति पर आश्रित हो जाएं या फिर हम वृद्धाश्रम का रास्ता अपना लें। अगर हम किसी व्यक्ति पर आश्रित होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की इनकम इतनी हो कि वो अपने परिवार का भी पालन पोषण कर ले और हमारा भी खर्चा वहन कर ले। अगर उसकी इतनी इनकम नहीं हुई तो उसके सामने भी आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा और उस परिवार के सामने भी परेशानी हो जाएगी। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी डिग्निफाइड तरीके से, सम्मानपूर्वक तरीके से अपनी खर्चों को स्वयं उठाते हुए, हमारी और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हुए हम कैसे सम्मानजनक तरीके से रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी जिए, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है द्वारिका जयमन। मैं फाइनेंशियल प्लानर और कंसल्टेंट हूं, जयपुर में रहता हूं। हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग की, हम बात करेंगे रिटायरमेंट फंड की। सबसे पहली प्रश्न यह है कि हमें रिटायरमेंट फंड बनाना कब शुरू कर देना चाहिए ताकि हमें रिटायरमेंट के बाद पैसे की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो इसका सीधा सा उत्तर है दोस्तों कि जिस दिन से आप कमाना शुरू करते हैं उसी दिन से आपको अपना रिटायरमेंट फंड भी बनाना शुरू कर देना चाहिए। अब वो आपकी 25 साल की उम्र हो सकती है, आपकी 27 साल की उम्र हो सकती है, 28 की हो सकती है या 30 की हो सकती है। जिस दिन से भी आप कमाना शुरू करते हैं उस दिन से आपको अपना रिटायरमेंट फंड भी बनाना शुरू कर देना चाहिए। क्लियर है? अब नंबर 2 पे बात आती है कि सब रिटायरमेंट फंड तो हम बना लेंगे, लेकिन इसमें पैसा कितना इन्वेस्ट करें, राइट? तो जो भी हमारी मंथली इनकम है उसका 10% पैसा, मात्र 10% पैसा आपको हर महीने अपने रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और हर साल इस पैसे को 10% से बढ़ाते रहना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। रवि नाम का एक लड़का है, उसकी एज है 25 साल और उसने नौकरी शुरू कर दी। उसके बाद उसकी सैलरी है 30,000 रुपये महीना। अब उसने अपना रिटायरमेंट फंड बनाना शुरू किया तो 30,000 का 10% यानी कि 3,000 रुपये महीना उसने अपने रिटायरमेंट फंड में डालना शुरू किया। उसने एनपीएस के रिटायरमेंट फंड में ये इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। अब 35 साल के बाद जब वो रिटायर होगा 60 साल की उम्र पर, तो आपको मालूम है उसके पास रिटायरमेंट फंड कितना होगा? उसके पास रिटायरमेंट फंड होगा 3,40,00,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इन 35 सालों की अवधि में उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 97,57,000 रुपये और हम ये रिटर्न सिर्फ 10% पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर रिटर्न ज़्यादा मिला तो उसका रिटायरमेंट कॉर्पस और भी ज़्यादा हो सकता है। 3,40,00,000 रुपये 60 साल की उम्र पे जब वो रिटायर होगा उसके हाथ में होंगे 3,40,00,000 रुपये। दोस्तों, अब तीसरी बात यह आती है कि आपका रिटायरमेंट फंड कितना होना चाहिए।
सीधी सी बात है, हर आदमी का ये प्रश्न हो सकता है कि सर रिटायरमेंट फंड होना कितना चाहिए। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है दोस्तों। आपके साल का जितना खर्चा है, सारे खर्चे, साल के जितने खर्चे हैं उसका 30 गुना। मान लीजिए आपका साल का खर्चा है, मान लीजिए आपका साल का खर्चा है 10 लाख रुपए, तो आपके पास 10 लाख इंटू 30 बराबर 3 करोड़ रुपए। आपका रिटायरमेंट फंड होना चाहिए 3 करोड़ रुपए। सिंपल। अब बात आती है कि रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट फंड में से कितना पैसा निकालना चाहिए। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद आपका जो भी फंड बनता है उस फंड का 4% पैसा आपको निकालते रहना चाहिए। 4%। मान लीजिए आपका रिटायरमेंट फंड है 3 करोड़ रुपए, तो इसका 4% हो गया 12 लाख रुपए। 12 लाख का मतलब हो गया 1 लाख रुपए महीना। अब रिटायरमेंट के बाद आप अपने फंड से 1 लाख रुपए महीना आराम से निकालते रहिए। अब रिटायरमेंट के बाद आपके पास खर्चों के लिए आपका अपना 1 लाख रुपए हर महीने आपको मिल रहा है। क्या आप 1 लाख रुपए से अपने खर्चे नहीं चला पाएंगे? क्या उस 1 लाख रुपए से आप सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं जीना पाएंगे? क्या उस 1 लाख रुपए से आप डोनेशन नहीं कर पाएंगे? क्या आप उस 1 लाख रुपए में अपनी मनपसंद जगहों पर घूमने नहीं जा पाएंगे? दोस्तों, आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आपका मन कहेगा। क्यों? कि आपके हाथ में पैसा है, आप किसी पर आश्रित नहीं हैं, आपका अपना पैसा है, आपका अपना आत्मसम्मान ये पैसा बचा के रखेगा। इसीलिए जो रिटायरमेंट फंड होता है दोस्तों, ये रिटायरमेंट फंड सबसे अच्छा दोस्त होता है हमारा। और इस सबसे अच्छे दोस्त को अगर ज़िंदगी की शुरुआत में ही, यानी कि जिस दिन से आप पैसा कमाना शुरू करते हैं उस दिन से ही अपने साथ रखना शुरू कर दें, तो ये ज़िंदगी भर ये दोस्त आपके लिए इतना पैसा इकट्ठा कर देगा कि रिटायरमेंट के बाद आप अपने तरीके से पूरे सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ अपना रिटायरमेंट जीवन काट पाएंगे, जी पाएंगे दोस्तों। तो ये 4 बातें थी दोस्तों महत्वपूर्ण, जो आपको मैंने बताई कि रिटायरमेंट फंड कब शुरू कर देना चाहिए, रिटायरमेंट फंड में हर महीने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके पास कितना रिटायरमेंट फंड होना चाहिए, और आपके रिटायरमेंट के बाद उस फंड में से आपको हर महीने कितना पैसा निकालना चाहिए। ये 4 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब अगर आपको लगता है कि ये बातें अच्छी हैं और इनकी जानकारी दूसरे लोगों को भी होनी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मिलने वालों को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित किसी भी बात की अगर आपको जानकारी करनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं उन पर आप कॉल करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। ज़रूरत हो तो मेरे साथ मीटिंग भी कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको कंसल्टेंसी देंगे। और मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी कंसल्टेंसी आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है, मैं कोई फीस चार्ज नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं एक मिशन पर हूँ। मैं आपको और आपके परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित करना चाहता हूँ, आपको वित्तीय रूप से स्वतंत्रता देना चाहता हूँ, ताकि आप कभी भी ज़िंदगी में रिटायरमेंट से पहले भी और रिटायरमेंट के बाद भी वित्तीय रूप से परेशान नहीं हों। वो तरीके बताता हूँ मैं जिनको अपना कर आप हमेशा वित्तीय रूप से स्वतंत्र रह सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आप कॉल कीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी आपसे बात करते हुए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।